गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं टिकोलॉजी स्टडीज़ और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज है 19 सितंबर। तो 19 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम 1 बाय 1 देखेंगे। प्लस स्टैटिक पोर्शन में मैंने कवर किया है प्रमुख नेताओं के स्मारक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने आर्थिका स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो यह जो है ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ कर्नाटक द्वारा किया गया है और इस वितरण प्रणाली में तो टोटल 39,300 करोड़ का वितरण किया जाएगा। लेकिन यह जो है ये 2 हिस्सों में किया जाएगा। एक जो है वो कृषि क्षेत्र में, तो कृषि क्षेत्र में जो है 15,300 करोड़ का वितरण किया जाएगा और गैर कृषि क्षेत्र में 24,000 करोड़ का वितरण किया जाएगा। प्लस बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक का जो कैपिटल है ये है मैप में कर्नाटक, इसकी कैपिटल है बेंगलोर और गवर्नर है वाजूभाई वाला और चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा। और कर्नाटक के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे शुरू की गई है एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है गेट सेट गो और यहाँ पे कुछ ऐप्स हैं। यहाँ की कुछ ऐप्स के बारे में बात करें तो आपदा मित्र ऐप, मेघ संदेश ऐप और कोरोना वॉच ऐप जो है वो कर्नाटक की प्रमुख ऐप्स हैं। अगर बात करें यहाँ के बांध की, कर्नाटक के बांध की, तो यहाँ पे है अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पे है और कृष्ण राज सागर बांध जो है वो कावेरी नदी पे है। तो कृष्ण राज सागर बांध को आप कृष्ण से कंफ्यूज मत कर जाइएगा कि कृष्णा नदी लगा दे, यह जो है वो कावेरी नदी पे है। अगर बात करें कुछ नेशनल पार्क्स की तो कर्नाटक में है 5 नेशनल पार्क्स: आंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, राजीव गांधी यानी या फिर नागरहोल नेशनल पार्क। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस बैंक ने अपना घर ड्रीम्स होम लोन का शुभारंभ किया है। तो यह शुरू किया गया है ICICI बैंक के द्वारा। तो अगर बात करें कि ICICI बैंक का फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस जो है इस अपना घर ड्रीम्स होम लोन में टोटल जो है वो 2 लाख से 50 लाख के बीच तक का लोन दिया जाएगा। प्लस बात करें कि अगर ICICI की स्थापना कब हुई थी, तो 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। प्लस बात करें इसके चेयरमैन की, तो इसके चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और अगर MD और CEO की बात करें तो इसके MD और CEO हैं संदीप। और इसकी जो टैगलाइन की बात करें तो इसका जो टैगलाइन है वो है हम है ना। और चलिए PNB, HDFC और SBI के बारे में देख लेते हैं। तो PNB का जो टैगलाइन है वो है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, यानी भरोसे का प्रतीक। और अगर HDFC की बात करें तो इसका जो टैगलाइन है वो है बैंक आपकी मुट्ठी में। और SBI के टैगलाइन की बात करें तो इसका है सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे हाल ही होगा, तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किए गए मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो इसमें जो है भारत ने हासिल किया है 116वां स्थान मानव पूंजी सूचकांक 2020 यानी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। तो इसमें स्थान हासिल किया गया है 116 भारत द्वारा। और टोटल कितने जो है देशों ने भाग लिया था, तो टोटल 174 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें जो है टॉप किया गया था सिंगापुर द्वारा। किसके द्वारा? सिंगापुर द्वारा। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वो 1944 में की गई थी और इसका जो संचालन वो स्टार्ट हुआ था वो 1945 से शुरू हुआ था और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। और अगर बात करें इन सभी सूचकांक के बारे में बाकी बचे हुए, तो 102 जो है स्थान हासिल किया गया है इंडिया द्वारा, किसमें? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और टॉप किया गया था किसके द्वारा? बेलारूस के द्वारा। और जो है अगर बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है वो भारत की रैंक रही थी 129, जिसमें टॉप किया गया था नॉर्वे द्वारा। अगर 80 जो है भारत की किस में रैंक थी, तो करप्शन इंडेक्स में जो है वो भारत की जो रैंक है वो 80 थी और इसमें टॉप किया गया था डेनमार्क, यानी करप्शन इंडेक्स में जो है वो टॉप किया था डेनमार्क ने, यानी डेनमार्क में जो है सबसे कम करप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व बांस दिवस और विश्व जन निगरानी दिवस, ठीक है, यहाँ जन नहीं होगा, यहाँ जल होगा। ओके, तो आप इसे करेक्ट कर लें। तो विश्व बांस दिवस यानी कि वर्ल्ड बैम्बू डे और विश्व जल निगरानी दिवस यानी वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, तो यह जो दोनों दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को।
तो ये ध्यान रखिएगा। प्लस बात करें कि जो है वर्ल्ड जो है बैम्बू डे, वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाता है वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, और इसकी स्थापना जो है वो 2005 में की गई थी, जिसका जो हेड क्वार्टर है वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन का ये है बेल्जियम में। अगर इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें तो सुजैन लुकास जो है इसके डायरेक्टर जनरल हैं। इस बार की थीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड बैम्बू डे की जो थीम है वो बैम्बू नाउ है, ये ध्यान रखिएगा। और बात करें कि विश्व जल निगरानी दिवस यानी वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, तो इसकी जो थीम थी वो सॉल्व द वाटर था। लेकिन देखिए यहाँ पे विश्व जल निगरानी दिवस जो है वो 18 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन अगर विश्व वर्ल्ड वाटर डे की बात करें, विश्व जल दिवस की बात करें, तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। और इसी में जो है ये जो 3 इम्पॉर्टेंट डेज इनको देख लेते हैं। तो 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर डे, और उसके बाद 16 सितंबर को मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन कंजर्वेशन डे, और 17 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में IMD के स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस शहर ने टॉप किया है? तो जो है IMD जो है कि जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में टॉप किया है सिंगापुर ने, और IMD का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और दूसरी स्थान हासिल किया है हेलसिंकी जो कि फिनलैंड की कैपिटल है, और तीसरा स्थान हासिल किया गया है ज्यूरिख द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ज्यूरिख द्वारा। और अगर बात करें कि टोटल कितने शहरों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो टोटल जो है 109 शहरों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि प्रथम स्थान हासिल किया है सिंगापुर ने। तो सिंगापुर के जो है वो कैपिटल की बात करें तो सिंगापुर की कैपिटल है जो है सिंगापुर सिटी। और अगर बात करें कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं हालिमा याकूब, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हाल ही में बनाए गए हैं ली हेल्सलेन लूंग। ठीक है, तो ये काफ़ी जो प्राइम मिनिस्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाल ही में बनाए गए हैं, तो ये जो है ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें कि भारत में जो है वो पहले स्थान पे कौन है, ठीक है, तो भारत में जो है वो पहले स्थान पे हासिल किया है वो हैदराबाद ने। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए इसमें तो इसकी जो टोटल रैंक रही थी 85। ओके, और अगर भारत में दूसरा स्थान जो है स्मार्ट सिटी इंडेक्स में किसने हासिल किया है, ये हासिल किया है नई दिल्ली ने, लेकिन ओवरऑल इसकी रैंक रही थी 86। और तीसरे स्थान पे हासिल किया है मुंबई ने, लेकिन इसकी जो ओवरऑल रैंकिंग थी वो 93 थी। तो इसमें जो है इंडिया ने किसने हासिल किया वो भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गुजरात के किस शहर में आयुष क्षेत्र में भारत का पहला राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह गुजरात के जो है जामनगर में स्थापित किया गया है। अगर बात करें कि आयुष की जो फुल फॉर्म क्या है, आयुष इसका फुल फॉर्म जो है काफ़ी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योगा नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। और आयुष जो है इसके मंत्री कौन है, तो इसके मंत्री हैं श्रीपद यशो नायक। और जो है इसमें जो दूसरे पॉइंट्स हैं इनको देख लेते हैं। तो लोथल जो है क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो है भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। भावनगर की बात करें तो भावनगर में जो है वो भारत का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। और महिसागर की बात करें तो महिसागर में जो है भारत का पहला डायनासोर पार्क जो है वो स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यह जो है एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है विकास खन्ना को। इन्हें इस सम्मान से क्यों सम्मानित किया गया है, क्योंकि देखिए ये जो है एक शेफ़ है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इन्होंने एक फूड मूवमेंट चला था जिसका नाम था फीड इंडिया। तो देखिए इसमें जो फीड इंडिया के तहत जो है आप देखिए कोविड-19 महामारी तो चल ही रही है, तो जिसमें कोविड-19 महामारी के कारण इन्होंने लाखों लोगों को जो है वो खाना खिलाया था, जिसकी वजह से इन्हें जो है गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं कि पायल जहांगीर, किशन मजूमदार शॉ और के शैलजा के बारे में। तो जो पायल मजूमदार शॉ हैं इन्हें जो है बिल्स एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा जो है
चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए ध्यान कंफ्यूज मत होइएगा, विकास खन्ना को गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, लेकिन पायल जांगेड़ को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगली बात करते हैं किशन मजूमदार शॉ को। इन्हें जो है ये जो बायोकॉन की जो है संस्थापक हैं और इन्हें सम्मानित किया गया है एंटरप्रेन्योर्स ऑफ ईयर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर से सम्मानित किया गया है। के शैलजा को देखिए ये जो है केरला की जो है हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्हें जो है कोविड-19 महामारी में जो है वो सराहनीय कार्य के लिए जो है यूनाइटेड नेशन द्वारा सम्मानित किया गया है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में जो है SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यह जो है दुनिया का पहला देश बना है मैक्सिको। तो देखिए सॉवरेन बॉन्ड होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोगों को जैसे जिस प्रकार की अगर पैसों की कमी होती है तो हम क्या करते हैं, या तो अपने सेविंग्स में से खर्चे करते हैं या तो बैंक में से जो है वो खर्चे करते हैं, यानी लोन लेते हैं। तो अगर बात करें या फिर उधारी जो भी बोल लीजिए, तो उसी तरह जो है अगर सोचिए गवर्नमेंट को अगर पैसों की ज़रूरत होती है, ठीक है, अगर वो घाटे में है तो वो क्या करती है, बॉन्ड जारी करती है जिसको बोलते हैं सॉवरेन बॉन्ड। तो इस बॉन्ड के जरिए वो बाहरी मार्केट से क्या करती है, पैसे उधार लेती है। भले वो हो सकता है या तो वो अपने जो है बाउंड्री के अंदर यानी अपने देश के अंदर भी ले सकती है और जो है देश के बाहर भी ले सकती है, तो ये याद रखिएगा। तो यह जो है SDG में सॉवरेन बॉन्ड जो है जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है मैक्सिको। और अगर बात करें मैक्सिको की कैपिटल जो है वो मैक्सिको सिटी है। और अगर बात करें भारत की, तो देखिए ये विश्व में किस चीज़ से प्रथम है, तो हालांकि बहुत चीज़ों से प्रथम है, लेकिन हाल ही में जो भारत जो है वो दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने टिड्डियों को भगाने के लिए यानी टिड्डियों को कंट्रोल करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया है। और लग्जमबर्ग की बात करें तो लग्जमबर्ग जो है वो दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को क्या कर दिया, फ्री कर दिया है। और ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन पहला ऐसा देश बना है जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी को लागू किया है। तो ये था सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने जो है आत्महत्याओं को रोकने के लिए देयर इज़ हेल्प का जो है वो पहल देयर इज़ हेल्प पहल जो है यहाँ पे इनिशिएटिव है वो शुरू किया है। तो ये शुरू किया गया है ट्विटर द्वारा और ट्विटर के CEO है कौन, जैक डॉर्सी। और फेसबुक ने जो है प्रारंभ किया है इट्स बिटवीन यू। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हाल ही में PR कृष्ण कुमार का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये जो है ये एक आयुर्वेद चिकित्सक थे और जो है ये बिलोंग करते थे कहाँ से, तमिलनाडु से। और इन्हें 2009 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, इसीलिए जो है वो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, और देखिए ये देखिए आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन, यह जो है बुक का विमोचन किया गया था। यह जो बुक जो लिखी गई है अरुंधति रॉय द्वारा, यह इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने अन्न उत्सव का उद्घाटन किया है? तो यह अन्न उत्सव प्रारंभ किया गया है मध्य प्रदेश द्वारा, ठीक है। तो अगला देखिए प्रश्न कि हाल ही में IPL लीग में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने हैं अली खान, ओके। और IPL अभी कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? UAE की कैपिटल दुबई में, ओके। उसके बाद देखिए कि हाल ही में लास्ट क्वेश्चन है ये कि हाल ही में स्वच्छता कैफ़े का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जो है उद्घाटन किया गया है हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद ये चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो अली खान है ये खेलेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। अगला ये तो हमने देखा है कि स्वच्छता कैफ़े का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये उद्घाटन किया गया हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में के जो अगर बात करें कि इसका जो स्टेट एनिमल है हिमाचल प्रदेश का, यह है स्नो लेपर्ड। और यहाँ के CM है यानी मुख्यमंत्री ये है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और अगर यहाँ के कुछ नेशनल पार्क्स की बात करें तो टोटल इम्पॉर्टेंट जो है वो 5 नेशनल पार्क्स हैं। कौन कौन से वो देख लेते हैं। एक है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, दूसरा है पिन वैली नेशनल पार्क, तीसरा है खीर गंगा नेशनल पार्क, चौथा है इंदर किला नेशनल पार्क और पांचवा है सिंबल बारा नेशनल पार्क, ओके। तो अब चलते हैं हम स्टैटिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के स्टैटिक पोर्शन में हमने क्या है कि प्रमुख नेताओं और उनके स्मारक। तो गांधी जी का जो स्मारक है वो कहाँ है? राजघाट में। जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, लाल बहादुर के स्मारक लाल बहादुर शास्त्री के स्मारक को कहा जाता है विजय घाट। और इंदिरा गांधी
शक्ति स्थल, क्योंकि ये महिला थी इसलिए याद रखिए महिलाएं जो बहुत शक्तिशाली होती हैं इसलिए ध्यान रखिए शक्ति स्थल। उसके बाद देखिए चरण सिंह से जो है वो किसान घाट, ठीक है। और उसके बाद राजीव गांधी का जो है स्मारक स्थल वो है वीर भूमि। जगजीवन राम का वो है समता स्थल। ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल। पीवी नरसिम्हा राव पीवी ज्ञान भूमि, ये तो काफ़ी आसान है याद करना। गुलजारी लाल नंदा ये है नारायण घाट, देखिए नंदा से याद कर लीजिए नारायण। मोरारजी देसाई ये अभय घाट, ठीक है। उसके बाद देखिए बी आर अम्बेडकर, इनकी जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैत्य भूमि शंकर, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, ठीक है। उसके बाद शंकर दयाल शर्मा, इनका जो स्मारक है वो है कर्मभूमि के नाम से जाना जाता है। और लास्ट देखिए अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जो है वो सदैव अटल नाम से इसका स्मारक है। सो दैट्स इट। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आया होगा, तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।